आज की इस क्लास में पढ़ने वाले हैं मार्केटिंग होता क्या है या विपणन का अर्थ, मीनिंग ऑफ मार्केटिंग। देखो, विपणन बहुत कम लोग सुने होंगे या जानते होंगे, ठीक है। जो व्यक्ति पढ़ा है वो जानता होगा, वैसे कहीं सुन लिया होगा तो जानता होगा, नहीं तो बहुत कम ही लोग हैं जो विपणन का अर्थ जानते हैं। विपणन क्या होता है? मार्केटिंग को सब सुनते हैं, सब जानते हैं। देखो, विपणन सिंपल शब्दों में कहें या मार्केटिंग होता क्या है, इसमें वस्तुओं और सेवाओं को क्या किया जाता है? क्रय विक्रय किया जाता है, खरीदा और बेचा जाता है। खरीदने बेचने तक सीमित नहीं है, इसको जहाँ से इस वस्तु का प्रोडक्शन होता है वहाँ से लेकर इसको कस्टमर तक, जो इसको भोक्ता है, वहाँ तक पहुँचाने की प्रक्रिया शामिल होती है, तभी वो पूर्ण विपणन माना जाएगा या मार्केटिंग माना जाएगा। विपणन एक सामाजिक आर्थिक क्रिया भी है, ठीक है। विपणन क्या है? एक सामाजिक और आर्थिक क्रिया है जिसका उद्देश्य समाज के प्राणियों की संतुष्टि के माध्यम से लाभ कमाना है। इसमें क्या हो, इसका उद्देश्य ये होता है कि समाज के जो भी लोग हैं उस सामान को यूज करने के बाद उन्हें संतुष्टि मिल जाए और संस्था को लाभ भी हो जाए, ठीक। अब परिभाषाएं की बात करते हैं। प्रोफेसर पॉल मंजूर के अनुसार इन्होंने क्या कहा है कि समाज को जीवन स्तर प्रदान करना विपणन कहलाता है। विलियम जे स्टेफन के अनुसार इन्होंने क्या कहा है कि विपणन का अर्थ उन पारस्परिक व्यापारिक क्रियाओं की संपूर्ण प्रणाली से है, ठीक है, जो कि वर्तमान व संभावित ग्राहकों को उनकी आवश्यकताओं की संतुष्टि की वस्तुओं और सेवाओं के बारे में योजना बनाने, मूल्य निर्धारित करने, संवर्धन और वितरण के लिए की जाती हैं। वो क्या कहलाता है? मार्केटिंग कहलाता है। विलियम जी ने क्या कहा है कि विपणन का अर्थ जो है उन सभी पारस्परिक व्यापारिक क्रियाओं से है जिसमें जो है वर्तमान में जो भी कस्टमर हैं या भविष्य में होने वाले जो भी ग्राहक होंगे, ठीक है, उनकी क्या आवश्यकता है, ठीक है, क्या मांग है बाज़ार में या मार्केट में, या उपभोक्ता की क्या मांग है, उस वस्तु का प्रोडक्शन करना। जिस तरह से जिस वस्तु का बाज़ार में मार्केट में डिमांड रहेगा उसी के हिसाब से फिर वस्तु का प्रोडक्शन करना, योजना बनाना, ठीक है, फिर उसके बाद मूल्य निर्धारित करना, फिर संवर्धन और वितरण करना होता है, ठीक है। ये क्या कहलाता है? मार्केटिंग कहलाता है। आज की इस क्लास में पढ़ने वाले हैं विपणन की प्रकृति और विपणन का क्षेत्र, ठीक है। देखो, विपणन की प्रकृति क्या होता है? नेचर ऑफ मार्केटिंग। पहला नंबर हो जाएगा मानवीय क्रिया, ह्यूमन एक्टिविटी। देखो, विपणन जो है या मार्केटिंग क्या है? एक मानवीय क्रिया है और इसके अंतर्गत जो भी मानवीय आवश्यकताएं होती है वो मानवीय क्रियाओं द्वारा पूरी की जाती हैं। दूसरा नंबर हो जाएगा विनिमय प्रक्रिया, एक्सचेंज प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि विपणन जो है एक विनिमय प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत उत्पादक और उपभोक्ता के मध्य, ठीक है, मूल्य के बदले वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान होता है। जो भी उत्पादक होता है और उपभोक्ता होता है, तो इसमें क्या करेगा? उपभोक्ता सामान को खरीदेगा, उसके बदले कुछ मूल्य देता है। तीसरा हो जाएगा सामाजिक आर्थिक क्रिया, ठीक है, सोशो इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो विपणन जो है एक सामाजिक आर्थिक क्रिया है जिसका उद्देश्य ये होता है कि समाज के जितने भी प्राणी हैं उनकी आवश्यकताओं की संतुष्टि के साथ साथ लाभ कमाना होता है। जाएगा गतिशील प्रक्रिया, डायनेमिक प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि जो विपणन होता है वो क्या है? एक गतिशील प्रक्रिया होता है। जैसे इसके अंतर्गत जो भी कस्टमर होते हैं, ठीक है, जो भी ग्राहक होते हैं, उनके समय के अनुसार क्या मांग है, डिमांड क्या है, उसको पूरा किया जाता है। 5 नंबर हो जाएगा कला एवं विज्ञान दोनों है, आर्ट एंड साइंस बोथ। देखो, विपणन जो है कला और विज्ञान दोनों है, ठीक है, एकदम सत्य है कि कला और विज्ञान दोनों है। अब देखो, कला कैसे है? तो देखो, विपणन जो है, विपणन सही स्थान पर, सही रूप में, सही मूल्य पर, सही हाथों तक सही किस्म का माल पहुंचाने का एक कला होता है, ठीक है। अब देखो, विज्ञान कैसे है? विपणन जो है एक गतिशील व विकासशील विज्ञान है जो पूर्ति को मांग के अनुरूप बनाए रखने पर क्या करता है? बल देता है। 6 नंबर हो जाएगा व्यापक क्षेत्र, ठीक है, वाइड स्कोप। व्यापक क्षेत्र में क्या होता है? इसमें जो है उत्पादन से पहले और विक्रय के बाद संपन्न होने वाली समस्त क्रियाओं का होना अति आवश्यक है। विपणन का क्षेत्र, स्कोप ऑफ मार्केटिंग। विपणन का क्षेत्र होता क्या है? तो पहला हो जाएगा उपभोक्ता अनुसंधान, कस्टमर रिसर्च। अब देखो, उपभोक्ता अनुसंधान में क्या होता है? जो कस्टमर होते हैं उनको राजा माना जाता है और आधुनिक विपणन क्रियाओं का प्रारंभ ही क्या होता है? आधुनिक विपणन क्रियाओं का प्रारंभ जो है उपभोक्ता अनुसंधान से शुरू होता है या चालू होता है। इसमें देखो, उपभोक्ता अनुसंधान में क्या होता है कि जो भी कस्टमर की डिमांड है, मांग है, मार्केट में क्या चल रहा है, किस चीज़ की ज़्यादा आवश्यकता है, इन सभी चीज़ों पर रिसर्च किया जाता है। दूसरा नंबर हो जाएगा वस्तु नीतियों, मूल नीतियों का निर्धारण। इसमें क्या होता है? आधुनिक विपणन में जो है
वस्तु नीतियाँ वस्तु के उत्पादन करने से पहले क्या होता है, तय कर ली जाती हैं। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, वस्तु नीतियाँ, मूल्य नीतियों का निर्धारण। जो भी वस्तु का प्रोडक्शन करना है उसका प्राइस क्या रहेगा, ठीक है, और उसका मूल्य क्या रहेगा, और इसके लिए क्या नीतियाँ बनाना है, क्या योजना बनाना है, इन सभी चीज़ों को इसमें किया जाता है। तीसरा हो जाएगा वितरण माध्यमों का निर्धारण। वस्तु नीतियों मूल्य नीतियों को डिसाइड करने के बाद जो है उसका वितरण का माध्यम निर्धारित किया जाता है कि किस माध्यम से इसका वितरण किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, और इसका वितरण विभिन्न माध्यमों के माध्यम से किया जाता है। चौथा नंबर आता है विक्रय संवर्धन, सेल्स प्रमोशन डिसीजन। विक्रय संवर्धन के लिए क्या होता है, दो चीज़ें देखी जाती हैं, उपभोक्ता संवर्धन विधियाँ CPM और व्यापारी संवर्धन विधियाँ BPM। पहला हो जाएगा उपभोक्ता संवर्धन विधियाँ, कस्टमर प्रमोशन मेथड, और सेकेंड हो जाएगा व्यापारी संवर्धन विधियाँ BPM, जिसे बोलते हैं बिजनेसमैन प्रमोशन मेथड। अब उपभोक्ता संवर्धन विधियाँ में क्या होता है, इसमें जो है जो भी ग्राहक होते हैं, कस्टमर होते हैं, उनको डायरेक्ट वस्तु को खरीदने के लिए प्रेरित किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं क्या है, उपभोक्ता संवर्धन विधियाँ CPM कहते हैं। मतलब इसमें जो कस्टमर होते हैं, ग्राहक होते हैं या उपभोक्ता होता है, वो सीधे क्या करता है, उस वस्तु को क्या करता है, परचेज करता है। तो दूसरा व्यापारी संवर्धन विधियाँ BPM, जिसे बोलते हैं बिजनेसमैन प्रमोशन मेथड। इसमें क्या होता है, व्यापारी को, जो भी व्यापारी होते हैं, ठीक है, उन्हें थोक या फुटकर वस्तु खरीदने के लिए प्रेरित किया जाता है। 5 नंबर हो जाएगा विक्रय उपरांत सेवा। ठीक है, विक्रय उपरांत सेवा मीन्स क्या होता है कि किसी भी वस्तु को बेचने के लिए या बेचते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आप इस वस्तु को खरीदोगे तो आपको इस पर एक वस्तु फ्री मिलेगा। जैसे आप साबुन का एग्जांपल देते हैं कि गांव में बेचते हैं या दुकान पर बेचते हैं कि आप 3 साबुन लोगे नहाने वाला तो उस पर एक साबुन फ्री रहता है। जैसे गांव में आते हैं कि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को बेचने आता है गांव में, ठीक है, तो उस पर बोलता है माइक में कि आप इसको खरीदिए और इसके ऊपर ये टब फ्री है, मग फ्री है, या अन्य कोई चीज़ें होती है वो फ्री होती है, तो वो क्या कहता है, विक्रय उपरांत सेवा कहलाता है। या कपड़ा धोने वाला साबुन लेते हो, 12 बट्टी लेने पर 1 बट्टी उसमें जो है आपको फ्री देता है, अर्थात 11 साबुन का दाम देना पड़ेगा। तो ये सब क्या होती हैं, कोई भी चीज़ खरीदने के बाद उसके ऊपर जो भी चीज़ें फ्री दी जाती है वही क्या कहलाता है, विक्रय उपरांत सेवा कहलाता है। आजकल मार्केट में ये मेथड बहुत चलता है। ठीक है, बड़े बड़े लोग जो है या बड़े बड़े दुकानदार लोग जो है इस मेथड को अपनाते हैं, विक्रय उपरांत सेवा, जिससे क्या हो कि जो आम जनता है, उपभोक्ता है, वो संतुष्ट हो जाए, ठीक है, और वस्तु को खरीदे। 6 नंबर हो जाएगा बाजार विविक्तीकरण। इसमें क्या होता है कि बाजारों का विविक्तीकरण करना बहुत ही ज़रूरी है। इसका एक अन्य उद्देश्य प्रत्येक बाजार व ग्राहक के लिए सुदृढ़ व्यूह रचना तैयार करना होता है। ये हो गए विपणन की प्रकृति और विपणन का क्षेत्र।